भाई, मसला क्या है? आपका ऑफिस है सुबह 10 बजे, आप आए 8 बजे, अभी तक लंच ब्रेक भी नहीं लिए, पूरे दिन काम ही कर रहे हो। कहानी क्या है, जरा खुल के बताइए। कहानी कुछ नहीं है। सनी भाई, बॉस फ्री हुआ है क्या? भाई कुछ बोल नहीं सकते, जाकर देख सकते हो। चलता हूं। बॉस मैं आऊं? आइए, अंदर आइए। क्या हुआ इतनी जल्दबाजी? बॉस, फाइल रेडी है, अगर साइन कर देते तो। अरे, यह तो हमारा फीड मिल का प्रोजेक्ट है, इसमें इतना जल्दबाजी का क्या है? कल भी दे सकते थे। बॉस, शुक्र शनि हमारा डे ऑफ है और कल तो गुरुवार है, तो कल की दिन की छुट्टी के लिए मैंने थोड़ा HR अप्लाई किया था। माँ, नई बीवी, कैसे है वो लोग? बस सर, सब ठीक है। तंग आ चुकी हूँ मैं। बहू, अच्छा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बेवजह क्लास को क्यों तोड़ा और फिर चिल्ला भी रही हो? आप नहीं जानते आपने क्या किया? आप कुछ भी नहीं जानते है ना? आपने मेरी जिंदगी में तबाही मचा रखी है। मैं मोबाइल चलाऊं तो गलत, घूंघट के बिना बाहर जाऊं तो गलत, खाना पकाने में 19-20 हुआ तो गलत, जो भी करूं उसी में ही गलती। ऐसे क्यों चलती हूँ, ऐसे क्यों बैठती हूँ, क्या चाहती हैं आप? मैं सब समझती हूँ, आप ऐसे क्यों करती हो? बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मुझे समझना था तुम में भी कमियां हो सकती है। मैं तुम्हारी गलतियां नहीं निकालती हूँ, तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। और ये जो फोन पर दिन रात रहती हो, ये तुम्हारी ही आंखों के लिए हानिकारक है, नहीं है क्या? और तुम कभी बाहर जब निकलती हो, तुम सर पे कपड़ा नहीं ओढ़ती, घूंघट ओढ़ लिया करो, देखना बहुत अच्छी लगोगी, किसी से भला बुरा नहीं सुनोगी। तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसीलिए तो फिक्र होती है, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। आपको मेरी भलाई सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं और सहन बिल्कुल नहीं करूंगी। आपको जानबूझकर यहाँ मुश्किल पैदा करने की आदत है। आप यही चाहती है ना मैं घर छोड़ दूं? चलो ठीक है, मैं अब इस घर से चली जाती हूँ। बेटा, तुझे तो पता ही है मैं कोई गिले शिकवे नहीं रखती। बेटा, मैं उसका बुरा थोड़ी चाहती हूँ। अच्छा ठीक है मरिया, वो तो बच्ची है, वो शायद मुझे समझ नहीं सकी, गुस्सा होकर चली गई। तू एक काम कर बेटा, तू जाके उसे समझा के घर वापस ले आ। तुम्हारे कहने से ही क्या मैं अपनी बेटी को भेजूंगी? कोई भी माँ अपनी बेटी को आग में थोड़ी ही धकेल देगी। मैं तो नहीं चाहूंगी मेरी बेटी आग में कूदे। शादी के वक्त बोली थी मैं, मेरी बेटी नादान है, फूल जैसी बच्ची है, घर बसाएगी वो, कभी अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं पिया। तुम्हारे माँ ने कहा था ना, वो सब कुछ सिखाएगी मेरी बेटी को। क्या वो अपने बातों पे टिकी? वो तो नहीं सिखा पाई। दुनिया भर की गलती मेरी बेटी की, उठने में, बैठने में, खाने में, हर चीज में गलती। मेरी बेटी का दम नहीं घुटेगा? तुम ही बताओ। चुप रहो, अभी अभी ये आया है, जरा रेस्ट तो करने दो, फ्रेश वगैरह होने दो। जाओ बेटा, तुम फ्रेश हो के आओ, पहले बाद में बात करेंगे। जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ। सासू माँ, अभी एक साथ रहने से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ये नॉर्मल है। मारिया, गलती तुमसे भी हुई है। घर से इस तरह निकल जाने से पहले मुझे एक बार कॉल करना चाहिए था। चलो बैग समेटो, घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। चलो मतलब उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता भी है उस घर में मेरे साथ क्या होता है? आते हो बस 2 दिन के लिए, बाकी 28 दिन तुम्हारी मम्मी मेरे साथ क्या क्या करती है। मुझे उस घर में कभी नहीं जाना। चलना नहीं है मतलब? घर नहीं जाना तुम्हें?
अगर मेरे साथ तुम्हें रहना ही है तो अलग से शहर में घर लेना होगा तुम्हें, नहीं तो मुझे नहीं जाना। दामाद जी, मारिया को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। छोटी है ना समझ, लेकिन तुम तो समझदार हो। हर लड़की की शादी के बाद ख्वाहिश होती है अपने पति को लेकर अलग रहने का, थोड़ा सजा धजा कर अपना घर बसाने का। और तालमेल अगर बैठ ही नहीं रहा है तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को एक घर लेकर अलग रहना चाहिए। क्या कहती है आपा? ये आपका मानना है? मेरा भी यही कहना है। अगर मेरी बेटी के साथ घर बसाना है तो शहर में घर लो, वरना मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो, कभी कभी आके मिल लेना। अब तुम खुद से सोचो, सोच के मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं सोचना है। अगर उसे रहना है तो तुम्हारे साथ रहना है, और अगर नहीं रहना है तो अपने बाप के घर पर रहे। देख बेटा, अगर तेरी बीवी मायके ही रहे तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? हमारे खुद के फैमिली वाले ही बुरा भला सोचेंगे। बेटा तू गुस्सा थूक दे। अगर मरिया तेरे साथ अलग रहना चाहती है तो वही सही। माँ, अगर मुझे अलग से घर ही लेना है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे बिना मुझे शहर में कोई घर ही नहीं लेना। तेरे पिता का देहांत इस घर में हुआ था। उनके जाने के बाद मैं इस घर को छोड़कर कभी एक दिन के लिए भी मैं कहीं नहीं रह पाई। मन नहीं मानता। देख बेटा, मेरे दिल से मिनती है तुझसे, मारिया को लेकर तू अलग से घर ले ले। एक आध दिन बाद देखना, मारिया भी गुस्सा छोड़ देगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। रब की मेहरबानी से सब कुछ हमने खरीद लिया। अब सिर्फ डाइनिंग टेबल और फ्रिज बाकी है। अगले महीने की सैलरी आने के बाद देखते हैं। अरे इसकी टेंशन आप मत लो, पापा को बोल दिया है, वही खरीद के भेजेंगे। मेरे पति तकलीफ क्यों ले? मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा सुनो ना, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है मुझे। मम्मी पापा ने कितने अच्छे से हमारा घर सजा दिया। तुम्हें नहीं लगता उन सब लोगों को एक बार बुला लेना चाहिए? कॉल कर लो, आने के लिए कहो। कॉल कर लो मतलब? कॉल मैं क्यों करूं? हर बार तो मैं ही करती हूँ, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तुम नहीं बोल सकते? सब कुछ मैं ही बोलूं? चलो फोन घुमाओ, ये लो फोन लो, कॉल करो। ऐसा रिएक्शन जरूरी नहीं था। नहीं जरूरी नहीं था, फोन घुमाओ। हेलो ससुर जी, सब ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप जी कैसे हो? सब ठीक है। मारिया ठीक है? मारिया ठीक है। ओके ओके ओके। तो बेटा नए घर में ठीक ठाक बस गए हैं ना? हाँ, सब ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है। ससुर जी, मारिया बोल मैं चाह रहा था कि मतलब हमारा यहाँ तकरीबन सब कुछ सेट हो चुका है।
अभी अगर मतलब आप सासू माँ मतलब सब अगर थोड़ा आ जाते तो सही रहता नहीं? सही रहता मतलब? जरूर सही रहता। हम सब लोग एक साथ आएंगे। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? हम आ जाएंगे। जी, आप कॉल करके आइएगा। जरूर बेटा, जरूर। टेक केयर। टेक केयर। देखा कितनी खुश हुए। अच्छा सुनो ना, माँ को बुला लूं? मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ 10 कमरा थोड़ी ना है, बस 3 ही तो कमरे हैं। और ऊपर से मम्मी पापा, मामा मामी, मुन्नी सब एक साथ आ रहे हैं। बोलो ना, तुम्हारी मम्मी कहाँ रहेगी? बोलो। पहले उनको आकर जाने दो, फिर मम्मी को बुला लेना। और तुम्हारी मम्मी बात बात पर मुझ पे बरसती है। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए। मुझे यहाँ पे कोई बखेरा नहीं चाहिए। मरिया, मरिया, देखो कौन आए हैं। कैसे हो बेटा? अंदर मैं आइए। ठीक हूँ पापा, आप बढ़िया। कैसे हैं? देख कौन कौन आए हैं। कैसी सब हो आए बेटी हैं। तुम? ओह मम्मी, मामी जी आइए दिनों ना। बाद मिले आइए। हम। मुन्नी, पांजी क्या हाल है चलो तेरा? आओ सब इधर आओ। वाह, आ रही हूँ। एकदम स्वर्ग जैसा घर है। सुनो, मुन्नी, बहन को भूल गई क्या? आप बैठिए ना। चलो बैठो, तुम बैठो। बैठे ना मामा जी। मरिया, बैठ रहा हूँ। नाश्ता वगैरह ले आओ। अच्छा, तुम भी चलो ना मेरे साथ। थोड़ा सा दामाद जी हाथ क्यों बता दो। जाएंगे? मैं आती हूँ ना। अरे नहीं मम्मी, सासू तुम माँ आप बैठो। बैठिए। चलो चलो। चलो चलो बैठो, तुम आती बैठो। हूँ। मामा जी बैठिए। ठीक चलो है। चलो 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 तुम चलो। बहुत बढ़िया सजाया है। वाह, एकदम बहुत जैसे सुंदर। सोचा देखा? था। एकदम स्वर्ग जैसा वातावरण है। हाँ। पूरा घर सजाया हुआ है। ये पर्दे देखो एकदम। और क्या ये बात। ओवन। हाँ? इतना अच्छा ओवन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पागल हो गया। अंधा, ये देखो। ओह माय गॉड, क्या देखो बात ना है। इसको। मेरी भांजी का घर है ये। अव्वल है मेरी भांजी, हमारी बेटी। सस्ते का था, टूट गया। सुनो मारिया, पैसे वैसे थोड़ा ज्यादा करके सेव करना, एकदम ज्यादा मत खर्च करना, जकड़ के रखना। मर्द जात आज है तो कल नहीं। है ना आपा? सेविंग्स करूँ भी तो कैसे? महीने की 20 तारीख आते आते सब पैसा खत्म। क्यों? कोई एफडी नहीं किया? एफडी कैसे करूँ मम्मी? जब भी कहती हूँ कहते हैं इस महीने नहीं होगा, अगले महीने करेंगे। रब ही जाने सारा पैसा कहाँ लुटा आता है। देख ले, खत्म होता है या खत्म कर देता है। मुझे लगता है अपनी माँ को भेजता है। मुझे भी यही लगता है, हर वक्त सिर्फ माँ 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 माँ। मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन परवाह ही नहीं है, मुझे केयर ही नहीं करता। उनके लिए माँ ही सब कुछ। आपा, मुझे दामाद जी का कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? हाँ, मुझे भी यही लगता है। काला जादू ही होगा। क्या बोल रही हो? तू टेंशन मत ले। शीशे से कैसे शीशा तोड़ना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। मटन तो पापा। अरे नहीं, खाना बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने कहा था ना कि शादी के बाद बेटी अच्छा पकाएगी। कहा था ना मैंने। चख के देख लो। देखना होगा बेटी किसकी है। मेरी बेटी किसकी है? तुम्हारी अकेले की बेटी है। आपकी पसंदीदा फिश। नहीं 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 बेटी, इतना बड़ा पीस नहीं, इतना बड़ा पीस पापा खाइए ना। नहीं। अपनी माँ को दो। हाँ दो, मम्मी दो। तुम ही लो। क्या कर रही हो? इतना बड़ा मछली मुझे नहीं। अरे दो, एक तुम्हारी दिन माँ को ज्यादा खा लो, खाने खा कुछ पाओगे। नहीं होता। इतना बड़ा अकेले खा सकती जरूर हो क्या? खा सकते हो। लो जी, खा लो। आह, वाह, क्या खाना पकाया है। क्या स्वाद है।
सही हो जाए। सुन, दामाद जी किस तरफ सोता है? वो इस तरफ उस और तरफ सोते हैं। उस तरफ। रुक रुक। अच्छा सुन, इसके अंदर मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है? याद रखना, गलती से भी तू इस तकिए पे मत सोना, ठीक है? समझ हर गई। वक्त ये तकिए इस तरफ होना चाहिए। तेरी तकिए पे तू सोएगी, दामाद की तकिए पे दामाद। अच्छा ठीक है। अच्छा। मारिया, दामाद जी को एक और दो, और दो। बस ससुर जी को तो क्या स्वर्ग जैसा वातावरण है ना? मेरी भांजी कितना तकलीफ उठाती है, मेरे तो आंखें भर आए हैं। अरे बस बस बस, चलो अपनी माँ को दो। दामाद जी, जी। तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? हम तो कुछ दिन रह चुके हैं, सोचा आप जाना चाहिए और छुट्टी मिलते ही घूमने चले आना। मैं तुम्हारा ससुर थोड़ी हूँ, मैं पिता जैसा हूँ तुम्हारा। तुम्हें जब भी जो कुछ जरूरत पड़े बिना सोचे समझे मुझसे मांग लेना, ठीक है? हाँ, तुम्हारा ससुर ने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी तुमको कुछ जरूरत पड़े जरूर बताना। सुनो, शादी के बाद ससुर हो जाता है अपने पिता और सास होती है अपनी माता। ठीक है बेटा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पापा जी बस अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे, थोड़े दिन और रुक जाइए। बहुत दिन रह चुकी हूँ, अब हम लोग चलते हैं। घर में भी बहुत सारे काम है दामाद जी। क्या? बोलो कुछ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ वो कुछ दिन और रुके, लेकिन उन्हें रहना नहीं। पापा को उनका कारोबार संभालना है, इसलिए जाना पड़ेगा। ये कोई पड़ोसी का घर थोड़ी है, हमारी घर है। जब मन चाहे जाऊंगी, जब मन चाहे चले आऊंगी। अच्छा। भांजी, दामाद जी आज एक कड़क डिसीजन लिया है। मेरा डिसीजन ये है कि जीजा जी, दीदी, नव्या, मुन्नी ये सब चले जाएंगे और मैं कुछ दिन यही रहूं। मेरा रहना जरूरी है। जी। दामाद जी, जेनियल ने एकदम सही कहा, वो कुछ दिन रहे यहाँ। एक काम करो, इसके लिए एक नौकरी का इंतजाम करो ताकि काम धंधे में रहे। निकम्मा किसी काम का नहीं है, आवारापंथी में रहता है। काम धंधा में रहेगा, इसका यहाँ वहाँ आवारापंथी बंद हो जाएगा। दामाद जी मेरा जाना जरूरी है, जीजा जी को दिक्कत होगा। आऊंगा दामाद जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम भी बोलो, रहने को बोलो। भांजी देखो ना, मेरा जाना जरूरी है। मैं फिर आऊंगा ना। आऊंगा दामाद जी, आऊंगा। खाना अच्छा है। जरा एक गिलास पानी लाना। इतना ट्रैफिक। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। नौकरी छोड़ दूंगा, बताओ ना, बस और नहीं। क्यों इतना सच धज कर बैठी हूँ? हैप्पी एनिवर्सरी। मेरी जिंदगी की सारी सुख, सब सुकून, जितना सुकून, सब तुम हो। ओ मेरी महबूबा, तुकु 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 तुकु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। नहीं हसन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम पापा बन रहे हो।
मजाक कर रही हो नहीं? नो, सच में तुम पापा बन रहे हो। प्रॉमिस? ओह, ग्रेट न्यूज़। मैं बहुत खुश हूँ। पापा जी और मम्मी जी को बताए? मम्मी पापा को बोल दिया ही, दोनों खुश थे। माँ को? याद नहीं था तुम। मैं अभी बताता हूँ, रुको तुम। नहीं, सुनो ना। सुना है माँ थोड़ी बीमार है। कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है। सोचा है कल गांव चलेंगे, एक साथ चलते हैं। तुम और मैं दोनों माँ का पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेके फिर माँ को बोलेंगे। माँ बहुत खुश होंगे माँ। अरे सुनो ना, मैं तो नहीं जा सकती। मम्मी ने मुझे क्या कहा है जानते हो? इस समय ज्यादा घुमा नहीं करते और लंबी सफर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम जाओ प्लीज, मैं चलती तुम्हारे साथ। तुम तो समझ रहे हो ना? सॉरी 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 सॉरी, मैं तो बच्चे के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ माँ। थैंक यू। चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम खाना लगाओ। चलो। नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। कोई काम नहीं करना। यस। माँ, मेरा लाडला बेटा आ गया। मेरा लाल, मेरा बच्चा। कैसा है तू बेटा? कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तू अचानक से आ गया, बता के तो आना था। मैं थोड़ा अच्छा खासा पका लेती तेरे लिए। ये जो अच्छा भला पकाने की बात कर रही हो, हाँ। इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया। तबीयत ठीक है? तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ था, अब ठीक है। मेरा बेटा आ गया, अब तो पूरा ही ठीक है, एकदम ठीक है। अच्छी हूँ। माँ, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? हाँ? तुम दादी बनने वाली हो। क्या कह रहा है तू? हाँ माँ। मैं दादी बनूंगी? हाँ माँ। हे ऊपर वाले, मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगी। मुझे जल्दी से मेरा वारिस का चेहरा देखना है। हे ऊपर वाले, उसे सही सलामत दुनिया में लाना। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। चल अंदर चल। माँ, हाँ? क्या घर के अंदर जाना? नासिर कहाँ है? बुलाऊं क्या? जाले निकालने को बोलो। आज मछली पकड़ेंगे, कद्दू भी तो लेना है। से अच्छा पकाती हूँ माँ। थोड़ा और लो। और मत दो माँ। आहा, कितना खाऊं और मैं? कितने दिन बाद घर आया। माँ चावल नहीं। थोड़ा तो ले लो। इतना खा सकता है कोई? इतना कहाँ देखा, बस थोड़ी सी तो है। थोड़ा सा कद्दू, तुझे तो पसंद था ना। मछली तो खा ले। अरे इतना भी नहीं खाएगा? खाना नहीं खाओगे तो कैसे जिंदा रहोगे? खुद को देख ले, क्या हालत बना के रखा है। देखा नहीं जाता मुझसे। तेरा चेहरा इतना सा हो गया है, तेरे आंखों के नीचे गड्ढा सा हो गया है। तुझे ठीक से नींद आता है बेटा? देख के लगता है बरसों से नहाया नहीं। हंसता क्यों है? इतना सा था, तब से ये सब डायलॉग बाजी कर रही हो। अब रुको। थोड़ा अलग डायलॉग नहीं है तुम्हारे पास? सासू माँ कैसी आप? तुम्हारे दिमाग पे कुछ है या नहीं? मेरी बेटी पेट से है। इस हालत में तुम उसको छोड़कर गांव में चले गए? तुम्हारे माँ क्या मर गई जो इस वक्त तुमको गांव जाना पड़ेगा? सुनो, मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। अभी की अभी मेरी बेटी के पास आओ। तुम्हारे माँ के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जी। बस थोड़ा हालचाल
पूछ रही थी मारिया की मम्मी। क्या करके रखा बालू को? तुम्हारी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है ना? तुम और तुम्हारा वो गांव का डॉक्टर, वो कोई डॉक्टर है? बस एक फार्मेसी है और उसमें डॉक्टरी कर रहा है। माँ, तुम कल के कल मेरे साथ शहर चलोगी और चेकअप वगैरह जो भी है हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हो जाऊंगी मैं। और मुझे शहर में भाता नहीं, मुझे नहीं जाना शहर। वहाँ जाके मैं और माँ, भी 2 ही दिन की बात है, बस 2 दिन। चेकअप करवा लो, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वापस आ जाओ। हेलो ससुर जी। हाँ सुनो मेरी बात। तुम्हारे कानों के बीच में दिमाग है कि नहीं? बेटी मेरी प्रेग्नेंट है, घर पे अकेली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ हो गया तो गांव जाके माँ के पल्लू में छुप के रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जल्द से जल्द शहर आओ, अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैच्योर बनने की कोशिश करो, समझे? बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाना चाहिए। मेरी फिक्र मत कर बेटा। अरे समझता क्यों नहीं? तेरी बीबी पेट से है। इस हालत में अकेली रहना नहीं चाहिए। मैं खुद की ख्याल रख सकती हूँ। वो तो अकेली है वहाँ। उसके पास किसी को रहना जरूरी है ना। तू उसका पति है, तुझे वहाँ रहना चाहिए। तू आज ही चला जा बेटा, चला जा। और इतनी बड़ी शहर इस हालत में, बहू अकेले इस हालत में रहेगी कैसे? और तू साथ रहेगा तो मेरी बहू खुश रहेगी। इस हालत में इस वक्त में बहू को खुश रखना जरूरी है बेटा। मेरा कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। जी माँ जी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। आ गए तुम? और कोई रास्ता है मेरे पास? रुको जरा, और कोई रास्ता है मतलब? क्या लगा रखा है तुमने? मैं अपनी माँ के पास गया था। इतने दिनों बाद मैं अपनी माँ के पास गया था। तुम्हारे मामा का कॉल, मामी का कॉल, तुम्हारी मौसी का कॉल, तुम्हारे बाप का कॉल, तुम्हारी माँ का कॉल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बोलो ना मुझे, बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं समझते तुम? मुझे इस हालत में रख के तुम बेमालूम तुम्हारे घर चले गए और मेरी फैमिली तुम्हें कॉल नहीं करेगा। कौन से सिचुएशन में रख के गया था मैं तुमको? तुम क्या 7 महीने की प्रेग्नेंट हो या फिर 6 महीने की? अरे 3 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी अभी कंसीव किया है तुमने। कौन सी दिक्कत आ गई थी तुमको? बोलो कौन सी दिक्कत है तुम्हें? बोलो कौन सी दिक्कत पर रखा हूं मैं तुम्हें? बताओ ना मुझे जरा। जो भी तुमने कहा मैंने किया ना। शहर में घर लेने को बोला था, लिया मैंने। ये फर्नीचर वगैरह जो भी चाहिए था तुम्हें, मैंने किसी चीज की कमी नहीं रखी। इतना इतना सुंदर घर सजा के मैंने दिया ना, मैंने तुम्हें दिया ना। तुम्हारा मामा आया, तुम्हारी मामी आई, तुम्हारा बाप आया। मेरी कोई दिक्कत नहीं इसमें। मेरी माँ आई है, नहीं आई वो। मैंने घर लिया है, इतना बड़ा एक घर लिया है मैंने, और मेरी माँ ने अभी तक इस घर पे पैर तक नहीं रखा। बीमार औरत है वो। मैं गया था एक रात मेरी माँ के साथ बिताने, एक रात। कॉल के ऊपर कॉल। अच्छा टेल मी वन थिंग, मेरा गृहस्थी है, मैंने शादी किया है, मैं तो मैच्योर हूँ ना। मैच्योर हूँ तो ना, मैच्योर हूँ। तुम्हारा बाप इंटरफेयर करेगा, तुम्हारी माँ इंटरफेयर करेगी, तुम्हारा मामा इंटरफेयर करेगा। चाहिए क्या उन सबको? अरे मेरी गृहस्थी है, मेरे को ठीक ठाक करने दो ना। वाह वाह, घर गए और साथ साथ में बुरी सलाह दे दिया तुम्हारे माँ ने तुम्हें।
रब जाने बीमार है या नाटक कर रही है, ड्रामा। एक लफ्ज मेरी माँ के बारे में और नहीं, वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। मैंने इतने दिन बहुत कुछ सहन किया। मैंने क्यों सहन किया तुम्हें मालूम है? मैंने इतने दिन इसीलिए सहन किया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मैच्योरिटी आएगा, ऊपर वाला तुमको दिमाग देगा और तुम मेरी माँ से जाके माफी मांगोगी और मेरी माँ को अपनी बहू से प्रॉपर इज्जत मिलेगा। लेकिन तुम अपने पे ही अड़ी रही। तुम्हारी जैसी औरत कभी ठीक नहीं हो सकती। क्या चाहती हो तुम? बोलो ना, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ और रह नहीं सकती। माँ की बात सुनकर जो गंदी सुलूक करता है उसके साथ रहना ही नहीं है। अरे डरा हो तुम, मुझे भी नहीं रहना। एक पल की शांति नहीं इस घर में। मैं कैसे रहूं यहाँ मेरी माँ के बिना? माँ बस एक रात भी चैन की नींद नहीं। भाई, कुछ दिनों से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। आप काफी दिनों से कुछ उलझे उलझे रहते हो। क्या बात है भाई? एक हिसाब लगा रहा था। हम मर्द जात पता नहीं कैसे हैं। हम मर्द कभी सफल होना चाहते हैं पिता माता के लिए, कभी मोहब्बत को पाने के लिए जान दे देते हैं हम, कभी काम करते करते जिंदगी बीत जाती है बीवी बच्चों के लिए। रोना हंसना सब परिवार के लिए। उनके साथ जी लेता है। मर्द जब खुद के लिए जीना चाहता है तब उसके पास वक्त ही नहीं रहता। हम मर्दों की जो जिंदगी है बस दूसरों के लिए। उठो ना, देखो तो किसने कॉल किया। उफ, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल करता है? कितनी बार मैंने तुम्हें बोला फोन ऑफ करके सोना। ऐसे नींद टूट जाने से मुझे माइग्रेन का पेन होता है। कौन है इतनी सुबह सुबह? शमीम, शमीम क्या है इतनी सुबह सुबह? भाईजान, सुबह से चाची अम्मा के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। क्या? वो इस दुनिया में नहीं रही भाईजान। शमीम तू क्या कह रहा है? हमको छोड़ के चली गई। शमीम क्या कह रहा है तू? शमीम, शमीम तू क्या कह रहा है? शमीम, शमीम तू क्या कह रहा है? शमीम, क्या हुआ? बोलो ना, कुछ बताओ ना मुझे। हसन, बोलो। माँ को क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोलो ना। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मुख देख ले, चलेंगे वहाँ, शांत हो जाओ। शांति खुजे पाई। যার সাথে কথা বললে দুঃখ ভুলে যাই, যার মায়া মুখ দেখলে শান্তি খুঁজে পাই, যার কাছে রাগ অভিমান আবদার করে যাই, এপার ওপার দুই কুলেতেই একমাত্র সে ঠাই, তাকে ছাড়া এ জীবন ভাবতেই পারি না। সে আমার মা, যার নাই কো তুলনা, এই পৃথিবীর বিনিময়েও মাকে ছাড়ব না। সে আমার মা, যার নাই কো তুলনা, এই পৃথিবীর বিনিময়েও মাকে ছাড়ব না।
যার মুখে শিখেছি আমার কথা বলা, যার কাছে শিখেছি আমার জীবন চলা। যার কাছে শিখেছি আমার জীবন চলা, যার কাছে রাগ অভিমান আবদার করে যায়, এপার ওপার দুই কুলেতেই একমাত্র সে ঠাই, সে আমার মা। যার নাই কো তুলনা এই পৃথিবীর বিনিময়েও মাকে ছাড়ব না, সে আমার মা। যার নাই কো তুলনা এই পৃথিবীর বিনিময়েও মাকে ছাড়ব না, সে আমার মা। माँ सुनो ना, अब रोना बंद कर दो। हम जिंदगी भर के लिए तो यूएस नहीं जा रहे हैं ना। पापा देखिए ना, ये क्या रोना धोना। माँ को समझाइए ना, हम क्यों जा रहे हैं यूएस। हमारी इमिग्रेशन पेपर्स रेडी करने के लिए। एक बार इमिग्रेशन हो जाए, मम्मी जाएगी, आप जाओगे, जिहान जाएगा, अब की बहू जाएगी, मैं जाऊंगा, हम सब लोग यूएस जाके खुशी से रहेंगे। इसमें हम सबका फायदा है। पापा समझाइए ना मम्मी को। सासू माँ, ससुर जी, क्या आप लोग अकेले परेशान हैं? हमें भी आपकी फिक्र है और आप लोग खामोखा टेंशन ले रहे हैं। वैसे भी मैं और आपके बेटे ने मिलके बेस्ट वृद्धाश्रम ढूंढ के निकाला। वहाँ पे आप लोगों को किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे अच्छा पानी है, रूम में एसी भी है, गर्मी नहीं लगेगी। उसके अलावा वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, बात करते करते वक्त का पता भी नहीं चलेगा। देखिए ना, अंकल आंटी लोग यहाँ पे कितने खुश हैं। आप लोग उन लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, गॉसिप करेंगे, वक्त कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा और हमें मिस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और फिर भी हमें मिस किया तो कॉल कर लेना हमें, हम फोन पर बात कर लेंगे। और हाँ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम क्या भूल चुके हो कल हमारा फ्लाइट? कोई भी काम तुमसे नहीं होता, सब काम मैं ही करूँ। एक काम करो, सब मेरे ही सर पे डाल दो, कुछ मत करो। चलो बेटा, आ जाओ, मम्मी के पास आ जाओ। आओ आओ बेटा। पापा हम चलते हैं, मम्मी चलते हैं। ससुर जी, और एक बात, कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। आपको तो पता ही है आपका बेटा कितना भुलक्कड़ है, उसको तो कुछ भी याद नहीं रहता। सासू माँ, अपना ख्याल रखना। खड़े हो क्यों? चलो ना। चलो चलो बेटा। मैं जानती हूँ हमारा बेटा हमेशा के लिए छोड़ गया है हमें यहाँ। हम दोनों को यहाँ से और कभी भी लेने नहीं आएगा। मुझे भी पता है, तुमको भी पता होना चाहिए। आज से 25 साल पहले एक माँ की कोख से उसके बच्चे को छीन लिया था। आज 25 साल बाद तुम्हारी कोख से तुम्हारे बच्चे को छीन लिया।
बोगे जैसा वैसा ही फल मिलेगा। वो ऊपर वाला छूट देता है, छोड़ता नहीं।